स्रोतों के इस खास विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिकोड करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के कुछ ऐसे गहरे रहस्य जो प्राचीन ग्रंथों से लेकर आज के आधुनिक विज्ञान तक फैले हुए हैं। मतलब ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, बल्कि आस्था और तर्क का एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल सफर है। तो बिना किसी देरी के चलिए आदि योगी के इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। अब सबसे पहला और शायद सबसे पेचीदा सवाल जो अक्सर सामने आता है वो ये है कि जो शक्ति स्वयंभू है, मतलब जिसका न कोई आदि है न अंत, आखिर उसका जन्म कैसे हुआ। सोचने वाली बात है ना कि जो शक्ति समय और पंचतत्वों से भी परे है, उसकी शुरुआत आखिर कैसे हो सकती है। आइए देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस बारे में क्या कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर अगर हम दो प्रमुख ग्रंथों की तुलना करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जलमग्न ब्रह्मांड में शिव जी भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से प्रकट हुए थे, लेकिन शिव पुराण इसका एकदम उल्टा दावा करता है। इसके अनुसार विष्णु जी का जन्म शिव जी के घुटने के मैल से हुआ था। बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं ना। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, और ये पैराडॉक्स तब सुलझा जब इन दोनों देवों के बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर का सिरा खोजने निकल पड़े, और विष्णु जी वराह बनकर नीचे का सिरा खोजने लगे। लेकिन मजेदार बात यह है कि किसी को भी इस विशाल स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला, और यही वो पल था जिसने शिव की असीमित और अनंत प्रकृति को पूरी तरह सिद्ध कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खंड 1 की तरफ, स्वरूप के रहस्य, वैरागी के प्रतीक। इसमें हम इस महान वैरागी के स्वरूप और उनसे जुड़े गहरे प्रतीकों को डिकोड करेंगे। इस लिस्ट को देखिए। वासुकी नाग, अर्धचंद्र, भस्म, त्रिशूल और डमरू। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारे प्रतीक शिवजी के पास ऐसे ही नहीं आ गए। इन सभी के पीछे एक बहुत ही विशेष पौराणिक कहानी है जो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलुओं को सामने लाती है। सबसे पहले वासुकी नाग की बात करते हैं। समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने मंथन की रस्सी का काम किया था। उस भयंकर घर्षण में वो पूरी तरह लहूलुहान हो गए, लेकिन अपनी अपार भक्ति के कारण पीछे नहीं हटे। और जब हलाहल विष निकला तो वासुकी ने भी शिवजी के साथ उसे ग्रहण किया। इसी समर्पण को देखकर शिवजी ने उन्हें हमेशा के लिए अपने गले में एक रक्षक के तौर पर स्थान दे दिया। मस्तक पर सजे अर्धचंद्र की कहानी भी बहुत पावरफुल है। राजा दक्ष के एक कठोर श्राप की वजह से चंद्रदेव धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे थे। तब शिवजी ने उन्हें अपने मस्तक पर धारण करके उनका जीवन बचाया, और यहीं से चंद्रमा के 15 दिन घटने और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। इसी वजह से शिवजी को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। भस्म यानी राख से जुड़ी कहानी सीधे अहंकार को तोड़ने से जुड़ी है। हुआ यूं कि एक ऋषि को इस बात का बहुत घमंड हो गया था कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि शुद्ध वनस्पतियों का रस बहता है। उनका ये घमंड तोड़ने के लिए शिव जी ने एक साधु का रूप लिया और अपनी उंगली काट के दिखाई, और उसमें से खून की जगह राख निकली। ये साबित करने के लिए कि अंत में सब कुछ जलकर भस्म ही बन जाता है, जो कि इस ब्रह्मांड का सबसे शुद्ध तत्व है। अब त्रिशूल को देखते हैं। ये कोई आम हथियार नहीं है। जब देवी संजना सूर्यदेव की प्रचंड गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो भगवान विश्वकर्मा ने उस विनाशकारी ऊर्जा को कंट्रोल किया, और उसी भयानक गर्मी के 1/4 हिस्से से ये दिव्य अस्त्र ढाला गया। ये त्रिशूल असल में ब्रह्मांड के 3 मूल तत्वों सत, रज और तम को रिप्रेजेंट करता है। 14 ये नंबर बहुत खास है, क्योंकि जब सृष्टि बनी थी तब एकदम सन्नाटा था। न कोई ध्वनि थी, न कोई लय। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा फूंकने के लिए शिवजी ने अपना डमरू ठीक 14 बार बजाया, और इसी डमरू की अद्भुत ध्वनि से व्याकरण, संगीत और पूरी दुनिया के अस्तित्व की ऊर्जा का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, प्रथाएं और भ्रांतियां, भांग और महाशिवरात्रि। चलिए देखते हैं कि इन प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी प्रथाओं के पीछे असली सच क्या है, और आज की कुछ बड़ी गलतफहमियों को दूर करते हैं। प्राचीन ज्ञान और आज के समय के बीच एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। अथर्ववेद में एकदम साफ लिखा है कि हलाहल विष पीने के बाद शरीर की भयानक जलन को शांत करने के लिए भांग को एक ठंडी औषधि यानी मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज इसे सिर्फ नशे और लत का साधन मान लिया गया है, जो इसके असली आध्यात्मिक उद्देश्य का अपमान है।
महाशिवरात्रि को ही ले लीजिए। ये सिर्फ शिव और पार्वती के दिव्य विवाह का जश्न नहीं है, ये वो रात भी है जब ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए शिव जी पहली बार एक प्रज्वलित ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। तो देखा जाए तो ये रात सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि कॉस्मिक बैलेंस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक बहुत बड़ा मौका है। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, खंड 3, शिव का निवास, कैलाश पर्वत के रहस्यमय चमत्कार। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन आस्था आज की अजीब-ओ-गरीब भौगोलिक घटनाओं से जाकर जुड़ती है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत शिवजी की तीसरी आंख से बना था और आज भी ये जगह कई अनसुलझे रहस्यों का केंद्र है। आधुनिक तीर्थयात्रियों ने यहाँ ओम या डमरू की आवाजें, रात में 7 रंगों की रोशनी, हिम मानव और यहाँ तक कि स्वस्तिक और ओम की परछाइयाँ देखी हैं। ये सब बहुत ही थ्रिलिंग है। यहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत दिलचस्प टकराव देखने को मिलता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लगातार आने वाली ये ओम या डमरू की आवाजें दरअसल बर्फ पिघलने का परिणाम है और रात की रोशनियां मैग्नेटिक फोर्स के कारण है। लेकिन वहीं स्थानीय लोग और श्रद्धालु इन्हें सीधे तौर पर ईश्वरीय और दिव्य संकेत मानते हैं। कैलाश पर होने वाली ये प्राकृतिक घटनाएं सच में हैरान करने वाली हैं। बताया जाता है कि सूर्यास्त के समय पर्वत की परछाई एक परफेक्ट स्वस्तिक बनाती है और जब दक्षिण दिशा से बर्फ गिरती है तो वो एक विशाल ओम का आकार ले लेती है। इतने बड़े और सटीक प्राकृतिक चिन्ह ये इस विश्वास को और मजबूत करते हैं कि कैलाश सच में धरती और स्वर्ग को जोड़ने वाला एक पवित्र केंद्र है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इस चोटी के सामने बेबस नजर आती है। एक बार चीन ने इस चोटी को नापने के लिए एकदम साफ मौसम में एक हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर ऊपर चढ़ा, अचानक मौसम भयंकर रूप से बदल गया। गहरे काले बादल घिराए, बिजली कड़कने लगी और सारे नेविगेशन उपकरण पूरी तरह फेल हो गए। दिशा भ्रम के कारण उन्हें मजबूरन एक बेहद डरावनी इमरजेंसी वापसी करनी पड़ी। इन आधुनिक रहस्यों में एक और बड़ा नाम जुड़ता है 2015 की इस घटना का। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में पर्वत पर एक बहुत ही विशाल और रहस्यमयी परछाई कैप्चर हुई और वो परछाई बिल्कुल एक ऐसे योगी जैसी दिखती है जो गहरी समाधि में बैठा हो। ये अनसुलझी तस्वीर प्राचीन ग्रंथों में बताए गए शिव के ध्यानमग्न स्वरूप से इतनी सटीक मैच करती है कि सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत गहरे रहस्य के साथ छोड़ जाता है। क्या कैलाश पर्वत सिर्फ एक्सट्रीम मौसम और मैग्नेटिक शक्तियों का एक प्राकृतिक केंद्र है, या फिर आज भी वो परम योगी ब्रह्मांड के सबसे गूढ़ रहस्यों को वहां छिपाए हुए रक्षा कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।